हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम तारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, एंड आज की वीडियो में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स करने वाले हैं। सो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन पहले जाके वो देख लीजिए, एंड देन उसी के आगे के टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? देयर आर 3 ब्रॉड लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी नोन एज, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 3 लेवल की स्ट्रैटेजी होती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। सो वो यहाँ पर हमें गिवन है। फर्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एंड देन सेकंड पढ़ेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड देन फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आर बेसिकली रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस ऑफ द फर्म, मैनेजिंग एंड नर्चरिंग पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना होता है, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी होती है उसको हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग बिजनेस फर्म अपने तरीके से उसको मैनेज करती हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब स्टेबल रहे, एंड देन ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बिजनेस फॉर्म जो है वो ग्रो करे, ठीक है, तो वो ग्रो स्ट्रैटेजी होती है। एंड देन इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। सो ये सारी स्ट्रैटेजी बिजनेस को ग्रो करने के लिए होती है, बढ़ाने के लिए होती है, एक्सपैंड करने के लिए होती है। मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी होती है कि भाई जो मॉडर्न तरीके से बिजनेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करना, उस तरीके से अपने बिजनेस को करना, ठीक है। एंड देन 6 वन है मर्जर स्ट्रैटेजी। मर्जर का मतलब ऐड होना, ठीक है, किसी भी दो फर्म का ऐड होना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो मर्जर स्ट्रैटेजी होती है। एंड ज्वाइंट वेंचर स्ट्रैटेजी। ज्वाइंट वेंचर में भी यही होता है कि कोई भी बिजनेस फर्म, दो बिजनेस फर्म ज्वाइंट हो जाती है एंड उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर स्ट्रैटेजी। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आती है, जिसमें बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी समझ आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? बिजनेस स्ट्रैटेजीज आर द कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेस सेपरेटली एंड एम एट डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज in the individual businesses that the company has its portfolio, and are also aimed to use the resources, skills, synergies to enhance its competitive advantage. बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? बिजनेस स्ट्रैटेजी एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। हर बिजनेस अपना अपना अलग अलग अडॉप्ट करता है। किस वजह से अडॉप्ट करता है, क्यों अडॉप्ट करता है? ताकि जो डेवलपिंग कंपटीशन है उसके एडवांटेज ले सके, ठीक है। अलग अलग बिजनेस अपने तरीके से इसको करता है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जो भी स्किल्स होते हैं, उसको यूज करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU स्ट्रैटेजी। इसको हम स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसकी क्या एडवांटेज होती है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की? फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इससे जो मैनेजमेंट होता है वो इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव का मतलब वर्क को अच्छे से करना, टाइम पर करना, जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके करना, ठीक है। एंड सेकेंड इज इंट्रा कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। एंड हाइयर इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी या प्रोडक्शन इफिशियंसी जो रहती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। एंड बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस जो है वो अच्छी रहती है। ये एडवांटेज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के होते हैं। एंड थर्ड स्ट्रैटेजी है यहाँ पर फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। अब फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? फंक्शनल स्ट्रैटेजी आर डेराइव्ड फ्रॉम बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल का मतलब जो सारे फंक्शंस हो रहे हैं उनको लेकर जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो फंक्शनल स्ट्रैटेजी हो गई। कहाँ से डेराइव्ड होती है? बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से, ठीक है। Functional strategy deal with the relatively restricted plan designed to achieve objectives in specific functional area, allocation of resources among different operations within that functional area, and coordination among different functional area of all optimal contribution to achievement of business or corporate level objective.
फंक्शनल स्ट्रैटेजी यहाँ क्या बोला है कि एक ऐसा रेस्ट्रिक्टिव प्लान डिजाइन होता है जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी स्पेसिफाई फंक्शनल एरिया है, स्पेसिफाई फंक्शनल एरिया मतलब कि कोई एक एरिया है जहां पर प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है, कोई एक एरिया है जहां पर मार्केटिंग फंक्शन होता है, तो ये अलग अलग एरिया हो गए, ठीक है। तो जो एरिया है, जो फंक्शनल एरिया है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ठीक है, वो प्लान जो डिजाइन होता है वो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। अब वो अलग अलग तरीके से होगी कि भाई कौन सा एरिया है, उसमें किस तरीके के रिसोर्सेज यूज होने हैं एंड किस तरीके के वहां पर हमें गोल अचीव करने हैं, ठीक है। द ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी मेनली इंक्लूड, अब ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज होंगी। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, एंड यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ठीक। तो फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है समझ में आ गई, तीनों स्ट्रैटेजीज अच्छे से। देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने यहाँ पर चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। चॉइस, जैसे अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, पहले पूरा प्लान कर लेते हैं, उसके बाद उसके जो अल्टरनेटिव होते हैं उसमें से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प टू मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी ऑप्शन। अब जब वो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इवेल्युएशन जो कर रहे हैं, जितने सारे अल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करने के बाद जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से तो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। सेकेंड वन इज इम्प्रूव एम्प्लॉयज इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई अगर आपको जो वर्क दिया गया है उसमें आपको जितना टाइम एंड जितने रिसोर्सेस प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप बेटर तरीके से यूज करके कम टाइम में कम रिसोर्सेज में अच्छी क्वालिटी में तैयार करो, तो वो इफिशियंसी होती है। तो एम्प्लॉयज की जो इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लैरिफाई अबाउट व्हाट टू डू, हाउ to do, when to do a particular task to the employees। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को ये बताता है कि कोई भी काम है तो उसको क्या करना है, ठीक है, कि कोई काम है क्या करना है, क्या काम करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है एंड कब करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है इस चीज में। देन थर्ड है सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस क्या होता है, अ थॉरो एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस एनेबल टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज वेल एज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस। सॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है एंड थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो जो एक थॉरो एनालिसिस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ठीक है, वो बिजनेस को ये आइडेंटिफाई कराता है कि भाई बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या अच्छी चीजें हैं, ठीक है, क्या ताकतें हैं, वीकनेस क्या है कि कहाँ पर लेग कर रहे हैं, कहाँ पर गलत काम हो रहा है, ठीक है, एंड थ्रेट्स क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर अपॉर्चुनिटी क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हेल्प मिलती है। एंड देन फोर्थ इज एड्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में हेल्प करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हैज टू फ्रेम रियलिस्टिक प्लान। स्ट्रैटेजिक जो मैनेजमेंट है वो रियलिस्टिक प्लान बनाने में सही मतलब मदद करता है, ठीक है, कि भाई अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो तो उसमें आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प लेनी है, तो ये बेनिफिट रहता है। एंड देन फिफ्थ वन इज हेल्प टू फेस कॉम्पिटिशन। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो कंपटीशन फेस करने में हेल्प करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इनेबल्स अ फर्म टू मीट कंपटीशन मोर इफेक्टिवली, बेटर तरीके से अच्छे से कंपटीशन को फेस कर सके। सो ये सारे कुछ बेनिफिट होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। आई होप समझ में आ गए होंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज लगाई जा रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती हैं जिसकी वजह से वो चीज लगाई जा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशंस या फिर रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है,
उसके दोनों साइडेड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है भाई, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। नेगेटिव क्या है कि लिमिटेशंस भी है, क्योंकि एक चीज अगर किसी एस्पेक्ट से अच्छी है तो दूसरे एस्पेक्ट से वो बुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है लिमिटेशन ऑफ एजम्पशंस, एजम्पशन की लिमिटेशन, ठीक है, मानने की, एज्यूम करने की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, इफ दैट एजम्पशंस रिमेन गुड देन द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज देयर बी नो यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब भाई देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें आप मान के रखते हो कि ऐसा होगा तो हम ये प्लान बना रहे हैं कि इस तरीके से ये चीज होगी। बट अगर आपका प्लान, आपके एजम्पशंस सही रहे तभी वो चीज सही से हो पाएगी। अगर आपके एजम्पशंस गलत साबित हुए तो वो चीज, वहां पर कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। तो जो एजम्पशंस है उसकी लिमिटेशन रहती है यहाँ पर। एंड देन सेकेंड इज प्रॉब्लम इन एनालाइजिंग एनवायरमेंट। दूसरी चीज ये रहती है कि जो इन्वायरमेंट एनालाइज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इट डिपेंड ऑन द करेक्ट एनालिसिस ऑफ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल का भी हमने देखा कि इंटरनल में वीकनेस और स्ट्रेंथ रहती है, एक्सटर्नल में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में जो सारी चीजें हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है। अब आपने इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सही तरीके से एनालाइज नहीं किया, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी प्लान बनाया, तो वो अगर जिस एनालिसिस पर बनाया वो एनालिसिस ही सही नहीं है तो वहां पर वो प्लान भी खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा साबित, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई इन्वायरमेंट को आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्यूरेट उसको एनालाइज कर सको, ठीक है, उसमें मिस्टेक हो सकती है। एंड देन थर्ड वन इज अनरियलिस्टिक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं। इफ द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट रियलिस्टिक देन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कांट बी सक्सेसफुल। भाई आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बना ले रहे हो जो पॉसिबल होना ही मुश्किल है, ठीक है, तो ऐसे मिशन या ऐसे ऑब्जेक्टिव जो रियलिस्टिक नहीं है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए वो चीज सक्सेसफुल करना, उसमें सक्सेसफुल होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है, ठीक है। एंड देन फोर्थ थिंग इज प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग टारगेट, टारगेट सेट करने की प्रॉब्लम। समटाइम इट हैपन दैट द स्ट्रैटेजिस्ट मे बी वेरी एंथुसियास्ट सो दे मे सेट अनरियलिस्टिक गोल व्हिच विल बी डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश। अब यहाँ पर देखो, यही चीज हो गई कि मिशन और ऑब्जेक्टिव को लेकर कि आप जो टारगेट सेट कर रहे हो, कि आपने एक प्लान बनाया है, एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उस प्लान में आप जो अपना टारगेट सेट कर रहे हो वो टारगेट इस तरीके का सेट कर रहे हो कि आप वो चीज अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप जो गोल सेट कर रहे हो वो अनरियलिस्टिक सेट कर रहे हो, जो अकॉम्प्लिश होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड यही प्रॉब्लम आती है कि भाई आप जो प्लान बना रहे हो उसको इस तरीके से उसका टारगेट सेट करो जो आप अचीव कर सको, ठीक है। सो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। एंड यहाँ पर हमने कुछ फर्दर पॉइंट्स देखे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट हमने कहा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होता है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है, एंड बेनिफिट और लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लो, उसी के आगे के ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।